वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपया फिर आप इजीली आप अर्न कर सकते हैं। और ऑफिस का माहौल काफी हमारा तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वीक ऑफ में मैं तो बोलता हूँ कि वीक ऑफ से अच्छा ऑफिस में ही आ जाए, दोस्तों के साथ में बैठो, चिल करो, मस्त। आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आपको मेल क्लाइंट मिलते हैं? आपने पूछा कि मेल उसको देते हो या फीमेल क्लाइंट को देते हो, तो देखिए अगर आप मसाज के बारे में पूछ रहे हो तो मसाज आप किसी को भी दे सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के क्लाइंट के बारे में बताइए। आप नेचर वाइज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जी फिट में एज ए मसाज थेरेपिस्ट वर्क कर सकते। तो गाइज आज है हमारे साथ जी फिट के सीनियर थेरेपिस्ट मिस्टर आकाश शर्मा, जो आपके साथ जी फिट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने ज्वाइन किया और कैसे ये एक्सपीरियंस हुए और इनकी अर्निंग कितनी होती है। तो मिलिए आकाश शर्मा से। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होगी अपने कंपनी जी फिट के बारे में और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताना, आपको भी और आपके व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स को बताइए जी फिट के बारे में, जी फिट क्या है। तो जी फिट इंडिया का पहला मसाज प्रोवाइडर कंपनी है जो कि सिर्फ मसाज में स्पेशलाइज है। हम स्पेशलाइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका नाम आपने भी सुना होगा ऑफकोर्स, जो मसाज तो देते ही हैं बट उनके साथ साथ उनका और भी ज्यादा सर्विसेज रहता है, जैसे कि कारपेंटर, बाथरूम क्लीनर, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज देते हैं वो। बट हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ मसाज में स्पेशलाइज्ड है और हम सिर्फ मसाज प्रोवाइड करते हैं। मसाज एट होम, मसाज एट होटल, मसाज एट कॉर्पोरेट इवेंट्स, मसाज एट वेडिंग पार्टीज। तो हमारा सिर्फ मसाज में हम फोकस करते हैं और किसी भी चीज में हमारा फोकस नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया। तो आप बताइए हमें कि आप एज ए मसाज थेरेपिस्ट जी फिट में कैसे काम करते हैं। तो सर ये बहुत सिंपल है, जैसे एक हर एम्प्लॉय होता है जो ऑफिस जाता है सुबह उठ के, उसका शिफ्ट रहता है, उसका टाइम रहता है, तो हमारा भी सेम ही रहता है, हमारा भी शिफ्ट रहता है, हमारा भी टाइमिंग रहता है कि ये शिफ्ट में आपको काम पे आना है। तो हम भी सुबह उठते हैं अपना, जैसे शिफ्ट में नॉर्मल बंदे जाते हैं वैसे हम भी आते हैं। या अगर बाई चांस हम ऐसे भी होता है कि रूम पे ही रहे और हमारी बुकिंग आ गया है ना, तो हम रूम से भी निकल जाते हैं डायरेक्टली। मतलब उस टाइम पे आपको ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, आपका बुकिंग आया, आपको वहां से ऑर्डर मिल जाएगा कि आपका बुकिंग आया, तो आप रूम से भी डायरेक्टली निकल सकते हो। तो ये शिफ्ट रहता है हमारा, जैसे नॉर्मल शिफ्ट रहता है ना। और जैसे बुकिंग में जाते हैं तो हमको जैसे किसी भी चीज से जाए, हम ट्रेवल करें तो उसका जो ट्रेवल का जो खर्चा होता है वो भी हमको कंपनी पे करती है ना, वो हमारा पर्सनल खर्चा नहीं होता वो। और मसाज के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे मसाज बेड हो गया, ऑयल्स हो गए, और भी बहुत सारे सामान चाहिए होता है। तो उसका भी जो खर्चा है वो भी हमारी कंपनी ही प्रोवाइड करती है, वो हमारा पॉकेट से उसमें कुछ नहीं जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, आपने मसाज कहाँ से सीखा और आपको कितना पैसा देना पड़ा। देखिए सर, हमारी कंपनी में जो होता है फ्रेशर्स भी हम लेते हैं, है ना। जैसे हम भी, जैसे दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, हम भी फ्रेशर्स भी हम अप्लाई करते हैं। तो फ्रेशर्स को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देते हैं हमारी तरह थेरेपिस्ट बनने के लिए, है ना। उसके बाद उसके लिए हमारी कंपनी में तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, लेकिन दूसरी कंपनी उसी के लिए, उसी कोर्स के लिए आपको 2-3 लाख रुपया चार्ज कर लेंगे। तो आपने ये मसाज कहाँ से सीखा और आपको अभी तक कितना टाइम हो गया है। सर मुझे एज अ थेरेपिस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने सीखा था 7 साल पहले, तो वो किसी और कंपनी से सीखा था ऑफकोर्स, तो उसका नाम मैं आपको किसी रीजन की वजह से ले नहीं सकता। लेकिन जी फिट में ज्वाइन करने के बाद भी एज अ थेरेपिस्ट मेरा यहाँ पे भी ट्रेनिंग हुआ 15 डेज का, क्योंकि सभी कंपनी का अपना अपना रूल रहता है, अपना अपना SOP रहता है सभी कंपनी का, है ना। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी ट्रेनिंग लेना पड़ा 15 डेज का। और जो कोई फ्रेशर आते हैं तो उनको 30 डेज का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में जैसे हमको बॉडी के बारे में और बोन स्ट्रक्चर के बारे में, मसल्स के बारे में बताया जाता है। जो मसाज हम देते हैं क्लाइंट्स को, तो उन मसाज के पीछे का, पर मसाज के पीछे का एक साइंस रहता है, तो वो साइंस को भी हमको सिखाया जाता है। और हमारा ग्रूमिंग, कैसे हम बात कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, कैसे उनके साथ में रहना है, कैसे थेरेपी देना है, सब कुछ। इसके बाद भी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी ऐसे नहीं है, हमारा वीकली ट्रेनिंग भी होता है। एक दिन मंडे के दिन हमारा रूटीन ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आपको उसमें अटेंड करना पड़ेगा। आपको वीक में एक बार ये होगा ही होगा, कंपलसरी है, और उसमें आपको अटेंड भी करना पड़ेगा। तो जिसमें हमको और अच्छा हमारा कैसे होगा सर्विस, हम और अच्छे से कैसे दे पाएंगे, वो हम वहाँ पे हमको सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया लगा आपने बताया जी फिट के बारे में। और अब मैं जानना चाहूंगा इस जी फिट कंपनी में जो कोई ज्वाइन करेगा उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा।
सर आप तो डायरेक्ट सैलरी पे आ गए और कोई नहीं बता देते हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उनके लिए सैलरी हमारा स्टार्टिंग होता है 12,000 से, जो कि 30,000 के बीच में रहता है, ठीक है ना। ये बेसिक सैलरी है सर। और जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका बेसिक सैलरी रहता है 8,000 रुपीज। तो अगर हम देखें तो 8,000 तो मतलब कि इस सिटी में बहुत कम है सैलरी। तो मतलब कि कोई अगर फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्वाइन भी करता है तो वो कैसे मैनेज करेगा, खाना रहना ये कैसे चीजें मैनेज होंगी? सर खाना रहना जो हमारी कंपनी है ना, ट्रेनिंग के टाइम पे भी और आफ्टर ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के टाइम पे भी खाना और रहना, फूड और अकोमोडेशन, अच्छा, ये दोनों प्रोवाइड करवाती है। अच्छा, हमको भी मिलता है फूड और अकोमोडेशन, हमारा कंपनी की तरफ से होता है। और इसके अलावा जो छोटी मोटी जो मेडिकल इश्यू होती है, जैसे बुखार हो गया, या ऐसे होते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में जो बीमारी होती है, तो उनका भी जितना भी कॉस्ट होता है वो हमारी कंपनी ही बेयर करती है। तो इसमें थेरेपिस्ट को ना खाने का चिंता करना पड़ेगा, ना रहने का, और ना छोटा मोटा मेडिकल इश्यू का, वो सारा हमारी कंपनी करना है। फिर भी इतनी कम सैलरी में एज ए थेरेपिस्ट कौन ज्वाइन करता है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा जो सैलरी बताया आपको, वो बेसिक सैलरी है। ओके। तो उतना वो बेसिक आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है एंड ऑफ द मंथ। तो जैसे हमारा इंसेंटिव भी होता है ना। बेसिक सैलरी तो वो हो गया, और हमारा इंसेंटिव भी होता है। इंसेंटिव में जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो रिव्यू का, फीडबैक का, जिसे हम रेटिंग बोलते हैं ना। तो रिव्यू हम आता है अगर हमारे नाम पे कोई रिव्यू, तो उसका भी हमको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है। और ये एक एग्जांपल है। और दूसरा और एक है कि जैसे हम किसी क्लाइंट ने 60 मिनट का कोई सेशन बुक किया हुआ है ना, तो हम उनके पास गए थेरेपी करने के लिए, उन्होंने 60 मिनट का थेरेपी लिया और उनको इतना अच्छा लगा थेरेपी लेने के बाद कि उनको लगा कि नहीं और 30 मिनट और ले लेता हूँ मैं, या 60 मिनट और ज्यादा ले लेता हूँ, है ना। तो वो हो गया, उसको हम अपग्रेड बोलते हैं। तो उसके बाद भी उससे भी हमको कुछ इंसेंटिव मिलता है। ओके। और सबसे थेरेपिस्ट का जो फेवरेट इंसेंटिव है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। वो होता है जैसे मंथली आवर्स, जैसे हम पूरा मंथ में जितना घंटा काम कर रहे हैं, जितना घंटा हम थेरेपी कर रहे हैं, है ना, तो मंथली के वो एक मंथ के बाद मंथ एंड में वो ऐड होता है कितना घंटा उन्होंने काम किया। तो एक लिमिट रहता है, वो अगर उस घंटे से ऊपर चले जाते हैं तो उसका भी हमें इंसेंटिव मिलता है, और उसका बहुत ज्यादा मिलता है। वो हमारा सभी थेरेपिस्ट का, मेरा भी पर्सनल फेवरेट है वो। अच्छा। तो ये सारा कुछ मिला के आपको, तो जितना मैंने अमाउंट बताया था वो आ जाएगा आपका आराम से, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और 25-30 हजार तो हो गया वो। और थोड़ा एक सीक्रेट है, इसमें टिप भी तो है, तो ऐड किया ही मिलता है। वो मिलता है, उसको तो ऐड किया ही नहीं, तो मैंने ऐसे बता दिया इंसेंटिव वगैरह जो कंपनी है वो। इसमें टिप अलग से है, वो मैंने बताऊंगा कि कितना मिलता है, क्या मिलता है, अलग से है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, आप पूरे दिन में कितने घंटे काम कर लेते हो? आपको एक दिन में कितनी बुकिंग मिल जाती है? सर हम दिन में 6 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटे तो हम इजीली काम कर सकते हैं। और बुकिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे को एक दिन में आप एवरेज भी 3 बुकिंग पकड़िए, 3 बुकिंग तो मिल ही जाती है, 3 से 4 एवरेज, तो इतनी बुकिंग हम कर लेते हैं। और इजीली अगर आप बात करो तो 5 से 6 बुकिंग हम आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों का छुट्टी का क्या स्ट्रक्चर रहता है? आप लोग इतने घंटे काम करते हो, डेली का रहता होगा, तो क्या रहता है आपका? सर पहली बात तो अगर कोई थेरेपिस्ट अच्छा टेक्निक से, बेस्ट टेक्निक से अगर थेरेपी दे, सही टेक्निक से थेरेपी दे, तो पहली बात तो नहीं थकेगा। अच्छा। 6-7 घंटे आराम से वो कर लेगा अच्छा टेक्निक से देने से। और सर आपने छुट्टी के बारे में पूछा, तो देखिए छुट्टी हमको भी चाहिए होता है ना। हमको तो और थोड़ा ज्यादा जरूरत रहता है, क्योंकि रीजन है इसके पीछे, क्योंकि देखिए हमारा माइंड और बॉडी जब तक रिलैक्स नहीं रहेगा तो हम क्लाइंट को कैसे रिलैक्स कर पाएंगे। सही बात है। तो छुट्टी की जरूरत तो हमको भी होती है। तो छुट्टी हमारी कंपनी हमको वीक में एक बार हमारा वीकली ऑफ रहता है, जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। और दूसरे टाइम जैसे अगर मान लीजिए किसी दिन बुकिंग थोड़ा कम है, उस टाइम पे हम ऑफिस में रहते हैं। ऑफिस का माहौल भी काफी हमारा बढ़िया है ना। जैसे बुकिंग नहीं है, हम बैठे हुए हैं सारे आपस में बात करते हैं, कैरम वगैरह इंडोर गेम्स है वो खेलते हैं। ऑफिस में कोई रील देख रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगता। फुल एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट बोरिंग लगता है जब वीक ऑफ लेते हैं, तब बोरिंग लगता है। इधर ऑफिस में बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद कभी कभी जैसे मोमो पार्टी कर लिया, कभी कभी पिज्जा पार्टी कर लिया। अब बुकिंग थोड़ा शाम को देखते हैं, बुकिंग नहीं है तो
अपने जो सीनियर है उनको बोल देंगे सर आज बुकिंग नहीं है, प्लीज मूवी के लिए जाने दो ना। अच्छा। सब कोई साथ में जाएंगे। तो ऐसे वो भी कभी मना नहीं करते, ऐसे जब भी हम पूछते हैं उनको तो वो भी भेज देते हैं, ठीक है जाओ एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे तो ऐसे होता है। और इस क्यों ऐसे होता है, क्योंकि जैसे डेली बेसिस पे तो बुकिंग ही रहते हैं, ये कभी कभी होता है। तो डेली बेसिस पे तो बुकिंग ही रहते हैं, तो हम जो कलीग्स हैं आपस में जितने भी थेरेपिस्ट हैं सारे, तो हम लोग बाहर ही रहते हैं बुकिंग के लिए, हम मिलते ही नहीं है आपस में, हम देखते ही नहीं एक दूसरे को कि वो उनको सुबह हमने सुबह उठा था तब देखा था, उसके बाद से एक ही बार रात को देख रहे हैं। तो जब बुकिंग नहीं रहता तो हम सारे आपस में होते, तो हम बातें करते हैं, गप्पे सप्पे लगाते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, जैसे सब कोई करते हैं। तो ऑफिस का माहौल हमारा बहुत चिल रहता है। और बुकिंग में भी हमको कभी ऐसे बोरियत फील नहीं होती, क्यों? क्योंकि लोकेशन अलग अलग है ना, एक ही जगह में आपको बार बार नहीं जाना है ना। आज अभी यहाँ गए, हाफ एन आवर बाद आप कहीं और ही रहोगे, तो उसमें नया नया लोकेशन पे जाके नया नया क्लाइंट होते हैं, उनसे मिलना तो वो अलग होता है, उसमें कभी बोरिंग आपको फील नहीं होगा। और इवेंट हो गया तो और बल्ले बल्ले, क्योंकि इवेंट में सिटी अलग हो जाता है या फिर कभी स्टेट ही अलग हो जाता है, तो आपको काम तो काम हो गया, घूमने को भी अलग से मिल गया मौका, है ना। तो उसमें भी अलग से मजा आता है। और ऑफिस का माहौल काफी हमारा तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वीक ऑफ में मैं तो बोलता हूँ कि वीक ऑफ से अच्छा ऑफिस में ही आ जाए, दोस्तों के साथ में बैठो, चिल करो, मस्त। तो आकाश आप मुझे ये बताइए आपको कौन सी मसाज आती है, और आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आपको मेल क्लाइंट मिलते हैं या फीमेल? तो सर जैसे मसाजेस आपने पहले पूछा, तो मसाजेस तो हमको सारे को जितने भी हमारे कलीग सबको जो वेस्टर्न थेरेपीज है, जैसे कि एग्जांपल में अगर दूं तो स्वीडिश हो गया, बालिनीज, अरोमा थेरेपी, डीप टिश्यू, थाई मसाज, ये सारे आते हैं परफेक्टली। और जो इंडियन आयुर्वेदिक भी जैसे हो गया अभ्यंगम, जिसको एक मसाज का नाम है वो बोलते हैं, वो भी हमको आता है। अच्छा। और सारे मसाजेस जितने की हैं, और लिस्ट बहुत लंबा है सर, आपको मैं बताने जाऊंगा अभी तो टाइम लग जाएगा। और दूसरा है आपने पूछा कि मेल उसको देते हो या फीमेल क्लाइंट को देते हो, तो देखिए अगर आप मसाज के बारे में पूछ रहे हो तो मसाज आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि मसाज देने का मतलब कि अगर आप किसी को हील करने के लिए या किसी को रिलैक्स करने के लिए दे रहे हो, जब तक तब तक आप किसी को भी मसाज दे सकते हो। सबसे मेन होता है आपका टच, आप एज अ गुड वे में मसाज दे रहे हो या बैड टच करके मसाज दे रहे हो। बैड टच में तो आप किसी को भी दो, चाहे वो मेल या फीमेल, वो बुरा ही होगा। और गुड टच में किसी को हील करने के लिए, किसी को रिलैक्स करने के लिए आप मसाज किसी को भी दे सकते हो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए डॉक्टर होते हैं ना, है ना, उनके साथ में कंपेयर नहीं कर रहा, वो होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो वो उनके लिए जो पेशेंट रहता है ना, वो पेशेंट रहता है, वो ना मेल रहते हैं ना फीमेल रहते हैं, उनके लिए पेशेंट है। वो ऐसे पेशेंट को नहीं बोलते कि आप मेल हो या फीमेल, है ना, पेशेंट तो पेशेंट है। ऐसे हमारे लिए क्लाइंट तो क्लाइंट, हमको उनको रिलैक्स करना है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये हो गया मसाज का बात। लेकिन हमारी कंपनी में जो हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से मसाज एट होम और मसाज एट होटल में, है ना, हमारे लिए जैसे मेल क्लाइंट है तो मेल ही जाएगा थेरेपी करने के लिए, मेल थेरेपिस्ट यानी कि हम ही जाएंगे। अच्छा। और यदि कोई फीमेल क्लाइंट है तो उसके लिए हमारी जो फीमेल थेरेपिस्ट कलीग है वो ही जाएंगे थेरेपी करने के लिए, है ना, हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। और अगर ये रूल कोई ब्रोक करता है बाई चांस, क्योंकि बुकिंग में जाने के बाद, तो फिर कंपनी उसके अगेंस्ट में लीगली एक्शन भी ले सकते हैं, और बिना सैलरी का उसका छुट्टी हो जाएगा उसी दिन। और लेकिन इसमें और एक वो भी है, जैसे कि कॉर्पोरेट इवेंट है हमारा, और एक मसाज पार्टी है, जैसे वेडिंग पार्टी होता है फंक्शन, उसमें हमारी कंपनी हमको अलाउड करती है कि मेल या फीमेल आप किसी को भी थेरेपी दे सकते हैं। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो एक जो इंडोर नहीं होता, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट होता है वो ऑफिस में बड़े से एरिया में होता है, वो इंडोर नहीं होता। और वेडिंग पार्टी जैसे हो गया, उसमें भी इंडोर नहीं होता, वो आउटडोर होता है। और वो उसमें जो क्लाइंट रहते हैं उनको चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो कपड़े पूरे उन्होंने पहने रहते हैं, क्लोथिंग के साथ में होता है। और उसमें मसाज भी ऐसा होता है, फुट मसाज, नेक मसाज, बैक मसाज, शोल्डर मसाज, इसमें फुल बॉडी मसाज नहीं आता, है ना। तो उसके लिए हमारी कंपनी हमको अलाउ करती है, वो भी हम जब करते हैं तो क्लाइंट के परमिशन से ही करते हैं। हाँ, ये बेटर है। तो ये अच्छा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के क्लाइंट कैसे होते हैं? क्लाइंट के बारे में बताइए आप कुछ। चलिए, एक्चुअली में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंपनी का और एक पॉलिसी है कि हम क्लाइंट के बारे में ज्यादा डिस्क्लोज कर नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे किसी की प्राइवेसी के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट है ना, तो हम उनके बारे में ऐसे ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जो हमारे क्लाइंट्स है वो सारे वीवीआईपी है, और नेचर वाइज तो बहुत अच्छे हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि वो उनका नीड हम पूरा करें,
उनका माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने का जो उनका नीड है उसको हम पूरा करें, और हम वो पूरा करते हैं बखूबी। मैं एज अ थेरेपिस्ट बोल रहा हूँ, हम करते हैं, हम 100% देते हैं उसको। उनका क्या नीड है हम सुनते हैं, सुन के उस पर इम्प्लीमेंट वैसे है। और हाइजीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन की, क्योंकि हम किसी के स्पेस में जा रहे, स्पेस में किसी के घर पे जा रहे हैं है ना, तो हाइजीन बहुत उनको, ये हमको बहुत केयर करना पड़ता है इस चीज में, क्योंकि घर में कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं, कभी कोई एल्डरली लोग रहते हैं घर पे है ना, तो उनके लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बाहर से जा रहे हैं तो हम हाइजीन का सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हाइजीन है, तो हम हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारे क्लाइंट हमारे जीफिट कंपनी को बड़ा पसंद करते हैं, हाइजीन में हम काफी अच्छे हैं, तो इस वजह से। और ये सब चीजें मिला के बोलने का मतलब ये क्लाइंट हमारे बेस्ट है, और हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्लाइंट के बारे में बोल नहीं सकता, सॉरी। तो आकाश भाई आप मुझे ये बताइए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जीफिट के बारे में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब जैसे कि हमारे ये व्यूवर्स हैं, इनमें से कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है एज ए थेरेपिस्ट, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल गए, आपसे बातें करके। और दूसरी बात जो व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए जो मैं बता रहा हूँ, वो एज अ थेरेपिस्ट मेरी तरह बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। प्ले स्टोर पे जाना है, 2 मिनट लगेंगे, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीफिट थेरेपिस्ट, हमारी कंपनी का एप्लीकेशन है वो, तो उसको इंस्टॉल करना है अपने फोन पे। उसमें बहुत सिंपल जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और हमारे उसके बाद रजिस्ट्रेशन वो जैसे कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे सर लोग हैं, मैम लोग हैं, और जो ऑफिस में बैठते हैं, वो उनको कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा। या फिर अगर उनको ये ऑप्शन भी बड़ा लंबा लगता है, मेरी तरह लेजी है थोड़े, तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको नंबर दे दूंगा, हमारे जीफिट थेरेपिस्ट हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो वो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हो, या वीडियो के नीचे भी आप डाल सकते हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैसेज या कॉल कर सकते हो। ओके, तो इतने सिंपल है आप थेरेपिस्ट बनने के लिए, मेरी तरह थेरेपिस्ट बन सकते हो। तो गाइज आप में से अगर कोई भी एज ए थेरेपिस्ट जीफिट को ज्वाइन करना चाहता है, तो प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिएगा, ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए थेरेपिस्ट। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत अच्छा लगा आकाश भाई आपसे मिलके। गाइज बाय।